नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय में। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 रीजनिंग के पी वाई क्यू, यानी कि 2000 अभी जो 25-24 में पेपर हुआ उसी के टॉप 40 क्वेश्चन हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला गया है 1 से 4 के बीच की 3 आकृतियां एक समान होंगी और एक आकृति हमारी ऑड होगी, यानी कि 3 आकृति एक समान होगी, एक आकृति में ऐसा कुछ भिन्न दिया होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाऊं, सब्जी वेजिटेबल्स के नाम ले लीजिए। तो एक पोटैटो हो गया यानी आलू, मूली, टमाटर, बैंगन, ये हो गए। तो अब इसमें मैं आपको बोलूं तो ऑड कौन सा है, तो मूली होगी, क्योंकि मूली जमीन के अंदर रहती है और बाकी वेजिटेबल्स हमारी जमीन के ऊपर यानी कि लटकती रहती हैं। तो ऑप्शन हमारा मूली सही हुआ। तो इसी तरह क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है, ऑप्शन ए उठाते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है ये वाली एक रेखा, एक ही रेखा में दो भिन्न आकृतियां दी हुई हैं। इसमें भी एक रेखा में दो आकृतियां दी हुई हैं और सी वाले में भी एक रेखा में दो आकृतियां दी हुई हैं। और ऑप्शन नंबर डी में इसमें एक रेखा में केवल एक ही आकृति दी गई है और इसमें एक रेखा में केवल एक ही आकृति, यानी कि इसमें दोनों रेखाओं में अलग अलग आकृतियां दी हुई हैं और जो कि हमारी ए बी सी में एक ही रेखा में दो आकृतियां दी हुई हैं। तो ऑड हमारा हुआ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी ऑप्शन है हमारे एक समान आकृति। तो ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन ए हमारा 4 रेखाओं से मिलकर बना है, ऑप्शन सी भी हमारा 4 रेखाओं से मिलकर बना है और ऑप्शन डी भी हमारा 4 रेखाओं से मिलकर बना है। तो ऑप्शन बी हमारा 8 रेखाओं से मिलके बना है। तो बाकी ऑप्शन हमारे 4 रेखाओं से मिलके बने हैं और ऑप्शन नंबर बी हमारा 8 रेखाओं से मिलके बना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी कि ये 8 रेखाओं से मिलके बना है और बाकी 4 रेखाओं से मिलके बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है ए बी सी डी में क्या बोला गया है, ये जो हमारा ये एक शेप दिया हुआ, आप कुछ भी मानिए ये शेप है, ये भी एक शेप है, यानी कि ये 50%, यानी कि एक सर्कल में 50% ही बना हुआ है। ऑप्शन सी भी ऐसे ही बना हुआ है, आपको दिख रहा है साफ साफ। और ऑप्शन डी में ये पूरी आकृति को भर लिया, यानी कि एक सर्कल में पूरा बना दिया है। अगर ये 50% होता तो ये ऑड नहीं होता, तो उसको ऑड ही पूछना, तो ऐसा ही ऑप्शन बनाएगा कि आपको एक ऑड लगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक रेखा 2 3 और इसमें भी 3, इसमें 1 2 1 2, इसमें 1 2 3 और इसमें 1 2, यानी कि इसमें भी 3 रहनी चाहिए तब तो सही होता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर 3 रेखा है और नीचे की ओर यानी कि राइट साइड 2 रेखा है। इसमें 3 रेखा, क्योंकि इसमें 3 रेखा है, इसमें 3 रेखा है, इसमें 3 2 इसमें 2 और इसमें 4 रेखाएं, इसमें भी 4 रेखाएं हैं और इसमें भी 4 रेखाएं हैं। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया 5 से 8, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया जाता है और दाईं ओर 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि ये आपका प्रश्न चित्र है और ये आपका उत्तर चित्र है। तो हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में क्या बोला गया है, ये आकृति ऐसे दी हुई है, ये वाली आकृति ऐसे दी हुई है। तो यानी कि यही हमें ऑप्शन ए उठा के देखते हैं। तो ये आकृति ऊपर की ओर दी है, जो कि ये आकृति हमें नीचे की ओर रहनी चाहिए। तो ऑप्शन ए तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी ये ऊपर की ओर हो गया, तो ये तो पहले से ही रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी ये लेफ्ट साइड दे दिया, जो कि वो राइट साइड है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वाली आकृति एकदम सेम है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि यानी एक समान आकृति आपको खोजनी है। तो हम देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये बीच से रेखा कर दिया है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। और देखते हैं
कि ऑप्शन बी में ये कर्व कर दिया है तो ऑप्शन सी भी गलत, ये पूरा कलर कर दिया है तो ऑप्शन सी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सेम आकृति है और उसने सेम ही आकृति यानी कि एक प्रश्न चिन्ह दिया रहेगा और उससे ही एक समरूप आपको आकृति ढूंढनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए आप ये पहले दो तीर को ले लीजिए, ये तीर और ये तीर, यानी कि ये हमें आकृति ढूंढनी है। तो इसमें तो है नहीं, ये नीचे दिया है तो ऑप्शन ए हमारा गलत। अब ऑप्शन बी ऐसे गया था और ऐसे गया था, सही, तो हमारा ये सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए ले रहे सही ना हो, ये पता नहीं क्या दे दिया, इसमें पंचभुज घड़ा जैसे बना दिया यानी कि सुराही जैसे बना दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत। अब अगला देखते हैं। अगला बोला गया है तो ये हमारा आकृति जो है ये ऐसे थी, ये और ये ऐसे नहीं थी और जो कि इसमें ऐसे दे दिया, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि यानी कि एक समान आकृति खोजनी है। एक समान आकृति यानी कि इसमें देखिए ये सर्कल, ये और ये, यानी कि चारों ओर त्रिभुज बने हैं और इसमें देखिए इसमें चारों ओर नहीं बने, तो ऑप्शन ए हमारा गलत। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये चारों आकृति एक समान ही है। अब अगला देखते हैं, तो ये तो पता नहीं, ये फील ही नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी भी सी भी हमारा गलत। ये भी पूरा फील नहीं हो तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आप पेन पेपर कॉपी लेके बैठिए, आप पेपर में सॉल्व करिए, आपको कौन सी आकृति देखनी है, मान लो आप इमेजिन के आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, यानी कि वीडियो आप खुला है, आपका मन कहीं और नहीं होना चाहिए, इस क्लास में ही होना चाहिए आपका मन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया 9 से 12 में, यानी कि 3 क्वेश्चन हमारे हैं, 3 नहीं 4, तो यानी कि एक चित्र दिया गया जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया, यानी कि एक भाग हमारे काट लिए गए, यानी कि ये आकृति हम बनाएंगे तो कौन सी आकृति हम पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा ये, तो ये देखिए इसको ये करेंगे और ये वाली आकृति ऐसे करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, तो हमें ये आकृति ही ढूंढनी है। तो ये वाली तो ऐसी हो गई, तो ये ऑप्शन हमारा ए कट गया और ऑप्शन बी में ये सीधे स्ट्रेट है, तो यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा कट गया और इसमें भी एक स्ट्रेट है तो ऑप्शन सी कट गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्योंकि हमें ये आकृति ढूंढनी है, ये आकृति हम ऐसे करेंगे तो ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, यानी कि एक भाग उसने काट दिया है और वही भाग जो काटा हुआ है वही हमसे पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी तरह पूछा है कि कौन सा एक हमारा पूर्ण आकृति है, तो हम देखते हैं। तो ये सी डी तो हमारे होंगे नहीं क्योंकि ये फील नहीं है। अब ऑप्शन बी और सी में देखते हैं, तो ये आकृति जो है, तो ये वाली आकृति, इसको तो ये आकृति यहाँ, तो ये ऊपर, तो ये आकृति उधर जाएगी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आकृति इधर रखेंगे तो ये आकृति तो हमारी पहले से ही बनी है और ये आकृति हमें बनानी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी ऐसा ही बोला गया है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमें भिन्न आकृति ही खोजनी है। तो आप देखिए ये इधर सर्कल था, ओके, तो ये उधर पलट गया, तो ये सर्कल और ये फील और ये सर्कल, तो हमें इसको ना ऐसे ही करना है, यानी कि ये आकृति इधर रहेगी, ये पलटी रहेगी, तो हम देखते हैं कौन सा है। तो ये तो तीनों सर्कल है, तो ये हमारा होगा नहीं और ये हो सकता है, और ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि एक ये पूरा सर्कल फील नहीं है। अब देखते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे,
अब दो ऑप्शन क्या कह रहे हैं, तो दो ऑप्शन का कहने का मतलब है ये वाली आकृति जो उस साइड हो गई तो ये आकृति भी इस साइड होगी, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये वाली आकृति सेम आकृति दे दी है, जो कि उसने सेम नहीं बोला, इसको ऐसी होनी, ये वाली ऐसी होनी चाहिए, और जो कि वो ऐसे ही दे दिया, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। अब इसको भी पूर्ण करना है, तो आप देखिए इसमें तीन ट्रायंगल हैं, और इसमें भी तीन ट्रायंगल है, और इसमें भी तीन ट्रायंगल है। एक पॉइंट हमारा ये पकड़ने का हो गया, तो देखते हैं इसमें भी तीन, इसमें भी तीन, इसमें भी तीन, इसमें भी तीन, तो यानी कि ऐसे तो हमारा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। अब अंदर वाले आप ट्रायंगल गिनिए, यानी कि आपको ये सर्कल ही चाहिए, ये वाला, तो ये हमारा कौन सा मैच कर रहा है, तो ये तो उल्टा है, ऑप्शन डी, ठीक, और ये तो ऊपर से ही आया है जो कि हमें नीचे से ले जाना है, तो ऑप्शन ए भी हमारा गलत, और ये इधर से आया है यानी कि लेफ्ट साइड से, तो ऑप्शन बी भी गलत। वैसे ही ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। हमें पूर्ण आकृति देने की जरूरत है, आप दे भी सकते हैं 3 4, और ऐसे ट्रायंगल दिया है 3, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी कि सेम आकृति आपको दिख रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बोला गया है 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए, यानी कि क्वेश्चन बोला गया कि पहली आकृति दूसरी आकृति से कैसे बनी है, और तीसरी आकृति चौथी आकृति से कैसे बनेगी। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। ये पहले एक रेखा गई, ठीक, इसमें भी एक रेखा गई, इसने क्या ऐड किया, दूसरी रेखा इधर राइट साइड कर, लेफ्ट साइड कर दी, इसने पहली रेखा, तो यानी कि ये ऑप्शन बी ए का है, और इसने फिर ऐसी रेखा की, फिर इसने ऐसी रेखा कर दी, तो हमारी जो अगली रेखा बनेगी तो ये हमारी रेखा रहेगी, ये रहेगी, ये यानी कि ये ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो आइए देखते हैं, तो ये और ये तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। हमें अगला ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नो नो नो, कि देखिए ये मिस्टेक हो गई, इसमें देखिए दो रेखाएं, एक साइड दो रेखाएं हैं जो कि एक ही साइड रहना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा गलत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि ये एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसमें भी क्या किया है, इसमें दो रेखाएं दे दिया, यानी कि दो तीर का निशान दे दिया, तो ऑप्शन सी भी गलत, और ये पूर्ण नहीं किया तो ऑप्शन डी भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक पहले आकृति में एक ट्रायंगल है, दूसरे आकृति में दो ट्रायंगल है, तीसरे आकृति में 3 ट्रायंगल है, तो हमें अगली आकृति में 4 ट्रायंगल चाहिए। तो देखते हैं इसमें 1 2 3, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, इसमें 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में ये गलत है, क्योंकि ये रेखा इधर हो गई जो कि ये रेखा इधर रहनी चाहिए, तो ऑप्शन डी हमारा ये गलत, ये बीच में क्रॉस कर दिया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है मुझे क्लास अच्छी लग रही होगी आप कि, तो आप अपने परिवार को सपोर्ट कीजिए, हम ऐसी क्लास अच्छी लाते रहेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि यानी कि एक आकृति यानी कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है और 3 दूसरे से कैसे संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल है तो ये नीचे की ओर दिए, फिर ये राइट साइड को फिर ऐसे, तो यानी कि ये ट्रायंगल हमारे ऐसे रहेंगे, ये ट्रायंगल ये ऐसे रहेंगे, ट्रायंगल ये ऐसे रहेंगे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे, तो ये नीचे के नीचे है, तो ऑप्शन बी ए हमारा गलत, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, क्योंकि सेम आकृति है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत और ऑप्शन नंबर डी भी गलत, यानी कि ये नीचे दिया था, फिर लेफ्ट दे दिया, फिर अपर दे दिया, तो ये इधर इस साइड देगा, और ये वाला हमारा ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों नीचे चले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, आप पहले एक ही पकड़ लीजिए, ये इधर कर्व है और ये इधर 20 से सर्कल है और 20 में इसका 50% काटा गया, तो अब देखिए, तो ठीक, अब ये ही वाला सर्कल इसने राइट साइड कर दिया ये, और तो ये एक समान आकृति अब इसने नीचे की ओर कर दिया, तो हमारा जो अगला सर्कल रहना चाहिए तो ऐसा ही रहना चाहिए, ये वाला सर्कल
और ये कर्व। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ये बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको ना ऐसे सर्कल रहने चाहिए। तो ऑप्शन बी भी गलत, इसमें भी नहीं है, सी भी गलत और ऑप्शन डी भी गलत। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चिन्हों के दो सेट दिए गए हैं, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे संबंध है और तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति से कैसा संबंध है। तो हम देखते हैं, तो पहला जो है आकृति दूसरे से संबंध है, तीसरी आकृति चौथे से संबंध है। तो यानी कि जो ये वाली आकृति है ये ऊपर कर दी है, और जो ये आकृति होगी तो ये आकृति हमारी ऐसे बनेगी, ऐसे ये आकृति हमारी बनेगी। अब इसमें कौन सी आकृति मैच कर रही है आप देख लीजिए। तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई रेखा नहीं है, ये ओपन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें दो रेखाएं हैं और इसमें भी दो रेखाएं, ट्रायंगल है, और इसमें एक रेखा तो है बट ये एक ओपन कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है ये, ठीक, तो इसने क्या किया है, ये आप आकृति देखिए, ये इसको ऐसे थी आकृति, ये प्लस थी और ये मल्टीप्लाई, तो एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल दे दिया। ओके, अब हमें यही आकृति तीसरे से चौथे अप्लाई करनी है। तो ये आकृति हमारी बच्चों ऐसे बनेगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था और ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल। तो ये आकृति हमें खोजनी ही है। इसमें प्लस का चिन्ह दिया है तो ये आकृति हमारी होगी नहीं, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। और ऑप्शन नंबर बी, इसमें बीच में सर्कल ही दे दिया, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो आप एक आकृति अपने से बना लीजिए तो जल्दी आसानी होगी ढूंढने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है चार रेखाएं हैं, ठीक, इसने क्या किया, दूसरे ऑप्शन में इसने एक रेखा को मर्ज कर दिया, यानी कि रेक्टेंगल बना लिया, ठीक। अब इसने रेक्टेंगल बना लिया। अब इस चौथा को क्या करेंगे, उसी से संबंधित है, तो इसको क्या करेंगे, तो ये एक हमारी रेखा रहेगी, ये और ये और ये, तो हम क्या करेंगे, इसको हम भी एक रेक्टेंगल का शेप दे देंगे। तो ऐसा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी में ही मैच कर रहा है। इसमें चार रेखा सेम दे दिया तो ऑप्शन ए होगा नहीं, इसमें तिरछी रेखा दे दिया तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, और इसमें दोनों शेप बना दिया जो कि ऐसा क्वेश्चन ने नहीं कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि जो पहली आकृति है वो इसको उल्टा कर दिया गया, तो ये आकृति जो होगी तो हमारी ऐसे होगी। तो हम देखते हैं, तो ये आकृति ऐसे होगी, तो ऐसे पलटेंगे तो आप इमेजिन करिए, तो ये इधर से सर्कल नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत। और इसमें क्या गलती है, तो इसमें ये गलती है, क्योंकि ये जो रेखा है ये बाहर की ओर निकली है और इसमें बाहर की ओर रेखा नहीं निकली, तो ये बाहर की ओर निकली है, तो ऑप्शन ए भी हमारा गलत। अब ऑप्शन नंबर डी है कि ये पूर्ण रेखा नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया 21 से 24 में प्रश्न के ज्यामिति, यानी कि इसमें छिपी हुई आकृति आपको ढूंढनी है। तो ये आकृति हमको ढूंढनी है, ये और ये, तो ये आकृति हमको ढूंढनी है। तो ये आकृति हमारी ऑप्शन ए में ही मैच कर रही है। इसमें क्या है, इसमें एक ऐसी दे दी, ठीक, तो ये गलत। इसमें क्या है, ये पूरा ब्लैंक ही के है था, तो ऑप्शन बी सी दोनों गलत। और ऑप्शन, एक सेकंड,
ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं सही होगा, क्योंकि ये वाली जो आकृति है, ये आकृति ऐसे तिरछा दी हुई है, जो कि वो एकदम कर्व दी है। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये छोटा सा स्पेस है और उसमें ज्यादा सा स्पेस है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी छिपी हुई आकृति ढूंढनी है। तो आप देखिए, ये ऐसे दी हुई है, अब आकृति हमें ये वाली ही मैच करनी है। तो ऑप्शन डी होगा नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, और ऑप्शन ए भी नहीं होगा, क्योंकि ये आकृति हमारी यही मैच कर रही है, यानी कि ये हमारी रेखा थोड़ा सा बाहर की ओर निकली और इसमें कहीं भी नहीं निकली। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन को निपटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला है, ये आकृति हमारी मिलनी चाहिए, यानी कि ये आकृति हमें मिलनी चाहिए, इसको पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये ज्यादा सा स्पेस दे दिया, तो ऑप्शन ए गलत। ये तिरछा दे दिया तो ये भी गलत, और ये भी तिरछा दे दिया तो ऑप्शन नंबर डी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें यही आकृति ही बनानी है, ये वाली आकृति। तो हमारी आकृति मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि इसने उसको बनानी है, तो यानी कि इसको पूर्ण करेंगे तो हमारा, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा, क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल, इसमें कोई सर्कल जैसा था नहीं, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत। इसमें भी कोई सर्कल नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, और इसमें भी कोई सर्कल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25 से 28 में बोला गया है कि दर्शाया गया है ABCD, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब करेंगे ना, तो ये वाला हमारा ऐसे हो जाएगा। तो ये ए में है, बी में नहीं है, इसमें सी में है ही नहीं, क्योंकि ये कर्व रहना चाहिए इधर साइड, तो इसमें है ही नहीं। इसमें दोनों तरफ दे दिया, तो ऑप्शन डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट, यानी कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, यानी कि आप गलत वाले निकालेंगे तो आपका ऑटोमेटिक सही उत्तर आ जाएगा। देखिए ना, आप उसको ऐसे पलटेंगे तो ये इसको यहाँ रहना चाहिए, तो वो सेम ही आकृति में दिया, और इसमें दिया ही नहीं, इसमें दोनों ओर दे दिया। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी ऐसे पलटना है, तो ये पूर्ण नहीं है, ये भी पूर्ण नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा गलत। और इसको वैसे करेंगे तो ये वाटर इमेज थोड़ी ना किया, दर्पण प्रतिबिंब करना है, तो ये भी गलत। और ये हमारा इसलिए गलत है क्योंकि ये इधर जाएगा, तो ये वाली जो है, ये वाला जो इधर रहना चाहिए स्पेस, तो ऑप्शन डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया टॉम का उल्टा। तो टॉम का उल्टा देखेंगे तो ये सेम, तो ये कुछ मैच ही नहीं होगा, ये पलट जाएगा। तो यानी कि ऐसे पलटेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये उल्टा थोड़ी ना करना वाटर इमेज, तो ऑप्शन बी भी गलत। इसमें भी वाटर इमेज दिया है, इसमें भी। और एम को आप ऐसे पलटेंगे भाई, ये वाली आकृति तो ऐसे पलटेंगे तो ऐसे ही नहीं रहेगा सेम, ओ को पलटेंगे तो सेम ही नहीं रहेगा, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब है। आप ये सवाल घर पे आप मिरर के सामने करिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको ऐसे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। आपके घर में मिरर होगा, आप मिरर में कुछ भी लिखिए और उस मिरर के सामने उस कागज को रखिए, तो यानी कि वो दर्पण प्रतिबिंब आपको दिखा देगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी यही बोला गया है, इधर से ये ऐसे करना है, तो आप उसको करेंगे तो ये वाली ये जो तीर वाला निशान है तो इधर चला जाएगा, तो इसमें इधर चला ही आया, तो ऑप्शन बी हमारा गलत। इसमें इधर इधर गया, ठीक। अब देखिए, अब इसने क्या बोला है, ये वाली आकृति तो जो है, तो ये जो है उधर हो जाएगी, यानी कि ये जो शेप है यानी कि ये इधर हो जाएगा। तो इसमें देखिए उल्टा है, तो यानी कि ऑप्शन सी भी गलत। और इसमें जो कि सेम ही दे दिया है तो ऑप्शन डी भी गलत। इसमें कोई पलटी ही नहीं है, यानी कि तीर बस पलटा है और इसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन में बोला है कि पूर्ण आकृति आपको करनी है, यानी कि पूर्ण आकृति करनी है। तो ये सर्कल हमारा
ऐसे बन जाएगा, और ये हमारा ऐसे, और ये हमारा ऐसे, और ये, यानी कि इसको पूरा ट्रायंगल का शेप दे दिया जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, क्योंकि ये क्या दे दिया, ये अलग से कहाँ ऐड कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत। ये बीच में कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। और ये हमारा पूर्ण नहीं है, यानी कि ये ऐसा होता तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता था। तो केवल यही ऑप्शन हमारा ए में ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन में देखिए, ये सर्कल ऐसे रहेंगे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे। मैं आपको पूरा बना के बता देता हूँ। ये हमारा ट्रायंगल रहेगा, ये और ये, यानी कि ये हमारा रहेगा। तो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में ही मैच कर रहा है, क्योंकि ये चारों तरीके से दिया है, तो यानी कि ये सर्कल ही पूरा। और इसमें क्या किया है, ये इसको ऐसे रहना चाहिए, तो ये इसको ऐसे कर दिए, तो ऑप्शन ए भी हमारा गलत। और इसमें इसको भी ऐसे रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, इसको पूर्ण आकृति आप करिए। तो आपको मैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल है, और ये वाला ऐसे जाएगा, और ये ऐसे जाएगा, ये और ये, और जो बीच में बनाएगा तो ये ऐसे ही बनेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ऐसे दे दिया, ये अलग से ऐड कर दिया, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत। और इसमें चारों ओर नहीं दिया, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत। इसमें दो ही ओर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, तो यानी कि ये इसको ऐसे करेंगे तो ये वाली आकृति ना ऐसे बनेगी, और ऊपर भी ये वाली आकृति ऐसे बनेगी, यानी कि पूरे ट्रायंगल में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बाकी में देखिए ना, ये ऊपर दे दिया तो ऑप्शन बी हमारा होगा नहीं, ये चारों तरफ दे दिया तो ऑप्शन ए भी हमारा नहीं होगा, और ये एक ही शेप में दे दिया तो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 से 36 के बीच बोला है कि यानी कि आपको शेप आकृति खोजनी ही है। तो आप देखिए, तो इसमें जो है ये बहुत बड़ा शेप है, यानी कि थोड़ा सा ही बचा है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत, ठीक। और इसमें भी ये ऊपर तक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत। ये एकदम बारीक से नीचे की है, यानी 25% ही नीचे हो, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये उसी शेप से बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें छिपी हुई आकृति बतानी है। तो आप छिपी हुई आकृति बताएंगे, तो आप इसको अगर पूर्ण करेंगे ना, तो हमारा जो बनेगा, तो हमारा जो बनेगा क्वेश्चन, वो तो ऑप्शन ए हमारा होगा नहीं, और ऑप्शन बी भी, हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको ऐसे करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी में सीखी दीरी है, क्योंकि कर्व होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी गलत। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो ट्रायंगल है, ये इसको एक ही करना है, यानी कि छिपी हुई आकृति। तो आप देखिए, इसमें जो है ये हमारा शेप मिल रहा है, और इसमें भी शेप मिल रहा है, ठीक। अब इसमें ये वाला शेप नहीं मिल रहा, ठीक, और ये हमारी अंदर की ओर आकृति कर दी गई, तो यानी कि ये गलत। ये बी में शेप ही नहीं मिल रहा है, ये दो जो कि ट्रायंगल होने चाहिए, और ये भी अंदर की ओर आकृति कर दी है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है आपको शेप आकृति खोजनी है, यानी कि कौन कौन सी आकृति इसमें बन जाएंगी। तो इसमें ये वाली आकृति बनी नहीं, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति बनी नहीं, तो ऑप्शन ए में हमारी बनी नहीं। ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं बनी, क्योंकि दो ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर बी में हमारी आकृति बन गई है, और ऑप्शन डी में भी नहीं बनी है, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल ही नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा है। तो अगला
क्वेश्चन यहीं तक। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अभी मैं मिक्स प्रैक्टिस करवा रहा हूं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपको एक अंदाजा लगवा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इसको पूरी तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप पहले क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं टॉपिक वाइज शुरू कर दूंगा तो सर आप बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर प्रीवियस ईयर दिखाइए क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे लेंदी आ रहे हैं कि टफ आ रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट, कैसे क्वेश्चन। तो आप पहले कोई भी एग्जाम हो तो आप पहले उसकी पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं, जैसे कि आप किसी युद्ध के लिए लड़ने के लिए पहले से प्रिपेयर होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तो आपको एक नया अंदाजा मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार को सपोर्ट करिए। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।